कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो दशकों तक चले संघर्ष के बाद आज शांति और पता है क्या, साक्षरता का एक जिंदा जागता प्रतीक बन गया है। चलिए आज पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम के इसी जबरदस्त सफर को समझते हैं। मिजोरम, इसका नाम ही ना अपने आप में इसकी पूरी कहानी कह देता है। बहुत सिंपल है। मिजो मतलब वहां के लोग और रम मतलब भूमि। तो क्या हुआ, मिजो लोगों की भूमि। बस यही नाम इस जगह की असली पहचान है, इसकी आत्मा है। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल नाम नहीं है, ये तो एक पूरी दास्तां है। एक ऐसी कहानी जिसमें पहचान है, संघर्ष है और फिर शांति। अपनी पहचान को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ और फिर शांति की राह पर चलने का जो पक्का इरादा था, ये उसकी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से पकड़ते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संघर्ष शुरू होने से पहले वहां के लोग कैसे थे, उनकी जमीन कैसी थी, सब कुछ कैसा था। देखिए, मिजो लोगों की जड़ें ना वो चीन के यूनान प्रांत तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले वो लोग म्यांमार के रास्ते भारत आए और फिर यहीं इन खूबसूरत पहाड़ियों में बस गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18वीं सदी तक ये पूरी तरह से आज़ाद थे। यहाँ पर स्वतंत्र जनजातीय प्रमुखों का राज था, जैसे लुशाई, हमार, पावी, कई जनजातियां थी और सबका अपना अपना एक यूनिक कल्चर था। लेकिन फिर एंट्री होती है बाहरी दुनिया की, और जैसे ही ये दखलंदाजी शुरू हुई, बस यहीं से सारे हालात बदलने लगे। ये वो वक्त था जब उस शांतिपूर्ण जीवन में धीरे धीरे संघर्ष के बीज पड़ने शुरू हो गए थे। तो देखिए पावर का बैलेंस कैसे धीरे धीरे बदल रहा था। जो 18वीं सदी में स्वतंत्र प्रमुख थे, 19वीं सदी आते आते उनकी जगह ब्रिटिश शासन ने ले ली। फिर 1891 में अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को असम के अंदर डाल दिया और नाम दिया लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट। औरतों और आज़ादी के बाद भी ये असम का ही हिस्सा बना रहा। हाँ, 1952 में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जरूर गई थी, मतलब लोकल मामलों में थोड़े बहुत अधिकार दे दिए गए, लेकिन जो पूरी आज़ादी वाली भावना थी ना, वो कहीं खो चुकी थी और ये काउंसिल उसे वापस नहीं ला पाई। और देखिए होता क्या है, जब किसी भी समुदाय को ये लगने लगता है कि भाई उसकी पहचान छीनी जा रही है, उसकी आज़ादी पर हमला हो रहा है और उसकी ज़रूरतों को कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर जो असंतोष सुलग रहा होता है ना, उसकी एक छोटी सी चिंगारी भी विद्रोह की आग बन जाती है। और मिजोरम में भी बिल्कुल यही हुआ। और वो चिंगारी क्या थी? वो थी 1960 के दशक में आया एक भयानक, बहुत ही भयानक अकाल, जिसे वहां मौतम के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसने मिजोरम के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो ये विद्रोह तक बात पहुंची कैसे? इसके कारण एकदम साफ हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मौतम अकाल, इसने पूरे इलाके में भुखमरी फैला दी। लोग परेशान थे। दूसरा, लोगों को लगा कि सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उनकी मदद करने में पूरी तरह फेल हो गई। इससे गुस्सा और भड़क गया। फिर क्या हुआ? इसी गुस्से के बीच जन्म हुआ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF का। और फिर आखिरी कदम 1966 में MNF ने एक स्वतंत्र मिजो राष्ट्र का ऐलान कर दिया। और बस इसी के साथ शुरू हुआ 2 दशकों तक चलने वाला एक लंबा सशस्त्र संघर्ष। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। 2 दशक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था ये। इसके बाद आखिर में दोनों पक्षों को यह समझ आया कि भाई हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, शांति, सिर्फ शांति ही एकमात्र रास्ता बचा है। 20 साल जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 20 साल मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने सिर्फ अशांति और अनिश्चितता का माहौल देखा। यही वजह है कि जब इतने लंबे समय के बाद शांति आई ना, तो वो और भी ज्यादा कीमती हो गई, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। और उस शांति का बेस क्या बना? वो था 30 जून 1986 का ऐतिहासिक मिजो पीस अकॉर्ड। और इसकी नींव रखी गई एक बहुत ही साहसिक और भरोसे वाले कदम पर कि मिजो नेशनल फ्रंट हथियार डाल देगा और भारत के संविधान में अपना विश्वास दिखाएगा। ये सिर्फ कागज पर एक समझौता नहीं था, ये दशकों से चले आ रहे अविश्वास को तोड़ने और एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का वादा था। और इस समझौते ने ना मिजोरम के लिए वाकई एक नए सवेरे की शुरुआत कर दी। एक ऐसा सवेरा जो अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि शांति, विकास और स्थिरता की रोशनी लेकर आया। इस समझौते के बस कुछ ही महीनों बाद तारीख थी 20 फरवरी 1987, मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का पूरा दर्जा मिल गया। ये मिजो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी।
इससे उनकी जो अलग पहचान थी, उनकी जो इच्छाएं थीं, उन्हें संवैधानिक तौर पर मान लिया गया। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई कमाल का है। सोचिए, एक तरफ था विद्रोह, संघर्ष, अनिश्चितता, और आज क्या है? शांति, हाई लिटरेसी और स्थिरता। ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि जब दोनों तरफ के लोग बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो आज का मिजोरम कैसा है? आज ये भारत के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी आइजोल है और लिटरेसी के मामले में तो ये देश के टॉप स्टेट्स में आता है। सोचिए, जो इलाका कभी सिर्फ संघर्ष के लिए जाना जाता था, आज वो शिक्षा और सामाजिक सद्भाव का एक बेहतरीन मॉडल बन चुका है। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मिजोरम की ये जो यात्रा है, संघर्ष से शांति तक की, ये भारत के उन दूसरे इलाकों के लिए क्या सबक देती है जो आज भी इसी तरह की अशांति से जूझ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।